कि जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो क्या वो आगे की पढ़ाई करना बंद कर देता है या वो सपने देखना बंद कर देता है कि उसे कुछ अमीर आदमी बनना है या पढ़ाई करके उसे बहुत डिग्रियां हासिल करनी है। क्या उसका सपना सिर्फ एक बार फेल होने से खत्म हो जाता है? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर HFCL की और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। इन दोनों की बात करने से पहले सबको एक चीज़ बता दूं मैं पहले कि जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो क्या वो आगे की पढ़ाई करना बंद कर देता है या वो सपने देखना बंद कर देता है कि उसे कुछ अमीर आदमी बनना है या पढ़ाई करके उसे बहुत डिग्रियां हासिल करनी है। क्या उसका सपना सिर्फ एक बार फेल होने से ख़त्म हो जाता है? मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप पढ़ाई करने में तेज हैं या किसी को काम करने में बहुत तेज और एक बार आपसे कुछ गलती हुई और आप वहां फेल हो गए तो क्या आप अपने टारगेट अपने एम को भूल जाते हो सर? नहीं ना सर। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि HFCL ने जो Q1 के अपने नतीजे निगेटिव के तौर पर आए हैं उसकी वजह से आज शेयर आपका 7% से ज्यादा नीचे गिरा। HFCL को आपने लिया किस लिए है? पहले आपको यह सोचना चाहिए दूर संचार के उपकरण और ऑप्टिकल फाइबर केबल में अपनी पहचान बनाने वाली इतनी बेस्ट कंपनी जिसको भारत के साथ साथ US और यूरोप के बाजारों में भी अपनी प्रतिभा की एक अच्छी उम्मीद और उस उम्मीद के द्वारा उसने अपने आने वाले दिनों के लिए क्या चीज़ें सजा कर रखी है वो आपको अच्छे टारगेट के साथ देखने को मिलेगी। कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कह दिया है कि ये जो गिरावट है सिर्फ रिजल्ट की है, अचानक है, लेकिन हमें इसके आगे आने वाले काम में बहुत ही वृद्धि होने की संभावना नजर आ रही है। जब एक कंपनी का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ये बोल रहा हो उसे आगे जाकर वृद्धि नजर आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि जून के अंत में 5300 करोड़ रुपए की इनकी ऑर्डर बुक थी सर, मैं आपको बता दूं, और निर्यात करने में 167% की वृद्धि हुई है। मैं आपको एक इतनी सी बात बता दूं, एक न्यूज और आई है कि इसके अंदर 5G जो आने वाला है उसके अंदर ये एक अच्छी सवारी करने के लिए बहुवर्षिक तैयार हो रहा है, यानी बहुत दिनों के बहुत वर्षों के लिए तैयार हो रहा है सवारी करने के लिए। आपको एक चीज ये बिल्कुल समझनी होगी कि कल है 26 जुलाई और कल है स्पेक्ट्रम की नीलामी और उसके बाद फिर 5G की तैयारी। ये शेयर सर अभी के लिए तो मैं कह रहा हूं बना नहीं है, ये आने वाले दिनों के लिए बना है। मैं आपको फिर बता दूं सर, होल्ड कीजिए। मैं कहता हूं इस शेयर में आपको होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि यही एक ऐसा शेयर है जो स्पेक्ट्रम के बाद जब केबल लगेगी ना तो एक दूसरे को जोड़ने का जो एक संभव नेटवर्क के लिए प्रयास करेगा वो करेगा सर HFCL। और आपको ये भी जानना है कि विप्रो के साथ मिलकर भी इसने अच्छी सुविधा के लिए और दूर संचार में तहलका मचाने के लिए भी पार्टनरशिप कर रखी है। तो उसे देखते हुए और मैनेजमेंट जो कह रहा है उसे देखते हुए और 5300 करोड़ रुपए की इनकी जो ऑर्डर बुक है उसे देखते हुए और भारत के साथ अमेरिका और यूरोप में इसको अपनी अच्छी प्रतिभा की तलाश है उसे देखते हुए और 167% का जो इनका निर्यात बढ़ा है उसे देखते हुए आपको इस शेयर में अपनी उज्ज्वलता आगे के लिए देखनी पड़ेगी। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर, तो HFCL मुझे बहुत ही बेस्ट शेयर लग रहा है। गिरावट तो सब में आती है, गिरावट तो हम भी गिरे हैं कभी कभी, लेकिन फिर हम उठ के चलना शुरू हुए हैं। तो यही चीज है कि बच्चा जब बार बार गिरता है तो वो चलने की उम्मीद नहीं तोड़ता। मैं आपको बता दूं बच्चा बार बार गिरेगा, बार बार चोट लगेगी, वो अपने चलने की उम्मीद नहीं तोड़ता। तो आपने एक रिजल्ट से ही HFCL की उम्मीदें क्यों तोड़ी है? काम अच्छा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसका काम बेकार होता ना मैं भी इसमें इतना इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेता। तो सर अपनी अनुसार अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए मार्केट में तैयार हुई है और अच्छे
टारगेट देखने के लिए काम के प्रति ध्यान दीजिए और मैनेजमेंट क्या कह रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। और कल 26 जुलाई वोडाफोन आइडिया के लिए अहम दिन और होने वाली है स्पेक्ट्रम की नीलामी। उसके अंदर पहले ही हमें पता है सबसे कमज़ोर कड़ी कौन है, वोडाफोन आइडिया। और न्यूज़ में भी निकल कर यही आ रहा है कि जियो एयरटेल फ़ायदा उठा लेंगे, वोडाफोन वहीं का वहीं रहेगा। ये हमें पता है, हमने तो हल्के हल्के वोडाफोन आइडिया को ऊपर जाते हुए देखा है। 2200 करोड़ रुपए इसने अपने स्पेक्ट्रम के लिए दिए, हमें वो पॉजिटिव संकेत इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। अपलोडिंग डाउनलोडिंग में अच्छी स्पीड दे रहा है और रात के 12 से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड ये जो हमें नेट दे रहा है ना, ये बहुत ही बेस्ट है। और शनिवार संडे को बचा कुचा नेट जो है वो भी हमें सारा दिन यूज करने के लिए मिल जाता है। तो इसकी सारी सुविधा अच्छी है। फिर अब एक ही बात पे ये टिका है, वो है सर स्पेक्ट्रम नीलामी और फंड आने की एक उम्मीद। जो 20,000 करोड़ रुपए इसको फंड चाहिए, इसको अपने को मजबूत करने के लिए। फिलहाल तो इसके अंदर आपको कमज़ोर कड़ी जो है स्पेक्ट्रम नीलामी में वोडाफोन आइडिया ही देखने को मिल रहा है। और चारों तरफ वोडाफोन आइडिया को इस तरह से बातें हो रही हैं कि वोडाफोन आइडिया बस अपने स्पेक्ट्रम की कम बोली के साथ ही कहीं बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी हमें अपने टारगेट नहीं भूलने चाहिए। जहां हमें प्रॉफिट आने की उम्मीद है उस प्रॉफिट तक इस शेयर को हमें देखना चाहिए। फिलहाल हमें 7 रुपये के इसके हिसाब देखना चाहिए, वहां तक भी ये शेयर आ सकता है जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर आ रही है सर। तो वोडाफोन आइडिया में भी हमें आने वाले दिनों में पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेंगे। और HFCL का मैनेजमेंट जो कह रहा है उस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।